हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कुशाग्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाला है ये, और हम इसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 भी पूरा कवर करेंगे बच्चों। सो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके इस टॉपिक का नाम है, और ये टॉपिक का वेटेज जो है बेटा वो भी लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस टॉपिक का वेटेज है 12 मार्क्स विथ ऑप्शंस के साथ। 60 मार्क का आपका पेपर रहता है विथ ऑप्शंस के साथ, उसमें से आपको 40 मार्क्स का सॉल्व करना पड़ता है बेटा। सो आउट ऑफ 60 12 मार्क्स ये टॉपिक पर के क्वेश्चन 12 मार्क के आते हैं बेटा। इतनी बात याद रखिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट 1 मार्क का एमसीक्यू 101% आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4, 3 इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने मार्क्स विद ऑप्शंस का वेटेज जो एनालिसिस है उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है बेटा। आपको मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन आगे हम जानेंगे कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में क्या है, सो प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या है, सो वो देखेंगे हम। सो शुरुआत में इंट्रोडक्शन मतलब क्या, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आएगा बेटा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो एक इक्वेशन मैं आपको दूंगा, वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, अगर आपको कैसे आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। सो वो कुछ चीजें हैं, सो हम देखेंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं पहले, जनरल ऑब्लिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखो और ये इक्वेशन याद रहना चाहिए, और आपको एमसीक्यू में इस टाइप का इक्वेशन पूछा जाता है, याद रखिए। यहाँ ये इक्वेशंस जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर इस इक्वेशन में ए बी सी ये जो चीजें दिख रही है आपको, ए बी सी ये जो वर्ड दिख रहे हैं, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस मैं आपको वही बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। और ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं रहता, कभी भी ए 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, बट ए नॉट इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो गई है। देन तीसरी कंडीशन है आपका जो इंडेक्स है बेटा, इंडेक्स आप उसको मराठी में घातांक कहते हो, ठीक है। आपका जो इंडेक्स है वो 2 ही होना चाहिए, और ग्रेटर देन 2 हो तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपका इंडेक्स 2 ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो 3 कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करता है कौन सा भी इक्वेशन, तो हम क्या कहते हैं उसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ गई बात। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है, इतना नोट डाउन कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी लिख लीजिए। और ये जो कंडीशंस है, अगर से मुझे कहना है कि हाँ भाई ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों भी कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है, इस वजह से क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए देन, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक एग्जांपल के तहत आपको मैं समझाता हूं। इतना लिख लिया नोट डाउन करके, चलो इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना ही था हमारा, बस। चलो आगे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिख लिया, मेरे दिल से कोई भी इक्वेशन है ये, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है। सो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, अभी मैंने जो 3 कंडीशंस आपको लिखकर दिए थे, पहली क्या कंडीशन थी, ए बी सी आर रियल नंबर्स। सेकंड, इंडेक्स आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एंड देन ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये तीनों भी क्या है, ए बी सी क्या है, ये ए वाला ए बी एंड ए सी क्या है, रियल नंबर्स तो है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। सो इंडेक्स हमारा 2 है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब ये क्या है, मैं इससे कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया इतनी बात। देन आगे अब मैं
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और एक पूछ सकता हूँ कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ चीजें मुझे दी गई है, यहाँ से आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। मैंने आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखकर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। देन उससे आप कैलकुलेट, उससे फाइंड आउट कर पाओगे कि ए बी सी की वैल्यू कैसे क्या होगी। सो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे कंपेयर जब मैं करूंगा तो मुझे सिंपली देखकर ही पता चल गया होगा कि आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सो ए इज इक्वल टू क्या है बेटा 2, बी इज इक्वल टू क्या है 5 एंड सी इज इक्वल टू 5, करेक्ट ना। सी इज इक्वल टू क्या है 5, मतलब मुझे देखकर ही पता चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देन आगे हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं। सिंपल इतना ही था इंट्रोडक्शन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे देखेंगे वेरियस टाइप से प्रैक्टिस सेट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे डिफरेंट टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले देखते हैं हम क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 है बेटा, यहां पर मैं हेडलाइन दे देता हूं, प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरुआत में आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने अभी लिख कर दिया था, अभी और कुछ लिख कर देता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ये जो 3 चीजें है वो फुलफिल कर देगा वो, तो वो क्या होगी, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ में आ गया आपको। सो एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आपका। आपके दिल के हिसाब से, आपके मुताबिक आप कोई भी लिख सकते हो, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मैंने कंडीशन लिख कर दी वो फुलफिल करनी चाहिए वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, उससे आपको फाइंड आउट करना है, आपको डिस्कस करना है कि वेरीफाई करना है कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो कंडीशंस है वो अगर वो फॉलो करते हैं तो वो क्या होगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा देख कर ही समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली इसका इंडेक्स चेक करना है, देन ए की वैल्यू चेक करनी है, और ये तो रियल नंबर्स हैं, सो नो प्रॉब्लम। दिस इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों कि इंडेक्स मेरा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया। और सिंपली आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी टाइप के, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो अभी हम इसे क्या करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे थोड़ा। y स्क्वायर इसे मैं राइट हैंड साइड के उधर जो वैल्यू है मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड तरफ लेकर आता हूं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, इंडेक्स 2 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ओके बेटा, अब यहां से तो आपको मैंने क्या बताया था, 2 ही होना चाहिए। मेरा जो इंडेक्स है, मेरा जो डिग्री है मेरे इक्वेशंस का, वो 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर तो आपको 3 दिख रहा है, मतलब डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, इंडेक्स आर नॉट इक्वल टू 2, इंडेक्स आर ग्रेटर देन 2, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है, ठीक है। राइट कर लेता हूं यहां पर। आगे ये देखते हैं हम, m प्लस 2 और ये ब्रैकेट में है m माइनस 2, m माइनस 5 सॉरी इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसे मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, देन इसको इससे करता हूं, देन इसे इससे करता हूं, देन ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम। फिर देखते हैं m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। ये भी है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये भी क्या होगा मेरा, इसे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, देन आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम आगे इसी टाइप के। और एक देखता हूं, अगर आपको ये हार्ड लगा तो देख लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। सो इसे आप थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में दिया गया है यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, y से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये फ्रैक्शन मेरा यहाँ पर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। सो यहाँ पर क्यूब आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, a इज नॉट इक्वल टू 2 तो 0 तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है वो देखते हैं। सिंपलाई जो रह गए होंगे आपको सॉल्व करने हैं वो होमवर्क के लिए हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम तो कवर कर लिए है। यहाँ से आउट ऑफ 6 हमने 5 तो कवर कर लिए है बेटा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, आपको मैंने जो आपको लिख कर दिया था ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन bx प्लस सी इक्वल टू 0। अभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या करना है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो दी गए हैं उसे कंपेयर करना है। ए बी और सी की आपको जो वैल्यूज हैं वो लिखना है। तो चलो लिखते हैं हम, सिंपल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही मैंने बता दिया था। हाँ वही इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सो इसे देखते हैं। पहले क्या करना है बेटा, सिंपल पहला काम क्या है, इस फॉर्मेट में इसको लाना है। सो मैं लाता हूं इस फॉर्मेट में इसको। 2y इधर है, ये राइट हैंड साइड की जो भी इधर टर्म्स है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आता हूं। सो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कंपेयर विथ, ऐसा लिखना है आपको, कंपेयर विथ ऐसा लिखना है ये इक्वेशन। देन एंड देन आपको a की वैल्यू लिखना है 1, b की वैल्यू लिखना है 2, c की वैल्यू लिखना है माइनस 10। ठीक है ना, समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना है यहाँ पर ये सेंटेंस आपको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी सॉरी इक्वल टू 0। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। आपको थोड़ा कोई तो भी चेंजेस करके दिया होगा, डायरेक्टली सिंपली तो नहीं देंगे, इतना छोटा है ना। हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बट 2 मार्क्स के लिए तो नहीं पूछ सकते इतना इजी। सो हमें क्या करना है, इसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो आपको फॉर्मूले का ब्रैकेट एक्सपांशन पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके ना। सो 2x प्लस 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 3। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 1 है एंड माइनस 3 है। ओके बेटा चलो, सो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। वेरी, तो अब आपको इससे कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4, सी इज इक्वल टू माइनस 2। लिख लिया, ऐसे इस टाइप से आपको लिखना है। और अगर आपको कोई मुश्किल लगा तो वो सॉल्व करते हैं हम, और लाइव लेक्चर में जो बचे हैं वो भी हम सब कवर करके लेते हैं बेटा। ऐसे नहीं कि हम इसे क्या करते हैं कि भाई इतने ले लिए बस, नहीं। लाइव लेक्चर में जो हम वीकली लाइव लेक्चर होता है हमारा डाउट सॉल्विंग के लिए, वहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करके लेते हैं आपके। हर वीकली संडे को आपका लाइव लेक्चर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, p ऑफ 3 प्लस 6p इक्वल टू माइनस 5। सो इसे सॉल्व करेंगे। 3p ब्रैकेट p को मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। सो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू कंपेयर करना है, और मैंने कंपेयर कर लिया। और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको डायरेक्टली मतलब उतने कम टाइम में आपको लिखने आ जाएगा ये चीजें। a इक्वल टू सी, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है चलो, और एक देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ऑफ
माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं। 5x इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले लो इसे, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इसे कंपेयर जब मैं करूंगा इससे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 3। आ गया समझ में? नोट डाउन कर लीजिए और इसी टाइप में आपको करना है। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में पहले उस इक्वेशन को लाना है, देन आपको फिर a, b एंड c की वैल्यू लिखना है। अगर से आप डायरेक्टली लिख लेते हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? सो अगला टाइप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट 2.12 वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको इस चीज का याद रखना चाहिए और जो मैंने कंडीशन दी है उसे याद कर लो बेटा, रट्टा मार लो, ये चाहे कुछ भी कर लो पर याद कर लो, ठीक है। और ये भी इक्वेशन। अगला है, आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दी गए हैं आपको। सो आपको चेक करना है कि वो रूट्स उसको सेटिस्फैक्टरी उसको सॉल्व करते हैं या नहीं, मतलब फॉलो करते हैं या नहीं, उस इक्वेशन के वो रूट है या नहीं, आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो चलो हम देखेंगे। हमें फर्स्ट दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट आपको अगर समझाने दिया जाए तो वही बेटा की जो मुझे रूट्स दिया है मैं उसे पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। अगर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ ये रूट्स आर करेक्ट है बोल के, ठीक है। चलो फर्स्ट रूट दिया है आपको x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। सो x के जगह में क्या करता हूँ, शुरुआत में 1 रख लेता हूँ। सो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो रूट है ये क्या करता है? सेटिस्फैक्टरी वेरीफाई कर लेता है कि ये रूट है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है? ये रूट है, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं हम। सेकंड x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो है माइनस 1 ये क्या है बेटा? इस इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, इस वजह से हम नहीं कह सकते कि ये रूट है, ठीक है। समझ में आ गया? कैसे वेरीफाई करना तो समझ में आ गया, बट डायरेक्टली आपको क्या करना है? उसकी वैल्यू पुट करनी है। आपको वीडियो डायरेक्ट पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर रफ करते चला जा रहा हूँ। आ गया समझ में? फास्ट करना है आपको ये सब चीजें, ठीक है। सिंपल थे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर आपको दिया है x इज इक्वल टू 3 और के एक इक्वेशन दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपको क्या कहना, आपको क्या दिया गया है? देखिए x इज इक्वल टू 3 एक रूट दिया है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या है? ये रूट दिया है। सो आपको ये रूट है या नहीं आपको देखना है पहले। अगर ये रूट है, और हाँ उन्होंने कहा है कि रूट है ये, अगर रूट ये है इसका, इस इक्वेशन का, तो आपको k की जो कीमत है, k की जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी है। सो चेकआउट करते हैं हम, फाइंड आउट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करेंगे इसमें, सो हमें k की वैल्यू कुछ तो भी पता चल जाएगी। सो सॉल्व करते हैं, और 2 या 3 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे तो क्रिएटिव माइंड के जो क्वेश्चन है वे तो पूछे जाते हैं बेटा, याद रखिए और इसे स्टार कर लीजिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए, अरे प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो क्वेश्चन है 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 3। ओके, देखेंगे हम क्या वैल्यू आती है। सो ये हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9k ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0, 9k इक्वल टू 27 एंड k इक्वल टू 3। सिंपल, 2 मार्क्स फिक्स हो गए बेटा, मेरे जेब में आ गए ना, मेरे पॉकेट में आ गए ना 2 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इस टाइप से मैंने सॉल्व कर लिया। ये चीज डायरेक्टली मुझे क्या करना था, इस जो वैल्यू दी गई है मुझे x के जगह पर रखनी थी और डायरेक्टली मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कोई भी इक्वेशन देने रहने दो, कुछ भी रहने दो, यहाँ पर हमें डायरेक्टली सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, 2 या 3 मार्क्स के लिए रह सकता है ये क्वेश्चन। चलो, और ये जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और एक्टिविटी बेस्ड है 2 और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आ भी सकता है इस साल, तो आने के चांसेस ज्यादातर हैं। सो 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रूट दिया गया है -7/5। सो आपको क्या करना है, k की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस है 2.1 के ऑल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, और k की वैल्यू सिंपल आपको क्या करना है, x की जगह पर क्या करना है, -7/5 रखना है। सो चलो रख लेते हैं हम x की जगह। अभी यहाँ पर क्या दिया है, m दिया है। अब हम जब भी हम क्या कर रहे हैं, x y x की टर्म में हम ये चीजें ले रहे थे, तो गड़बड़ से x आ गया, पर बट यहाँ पे m की जगह हमें -7/5 रखना है। सो -7/5 इसका स्क्वायर प्लस 2 7/5 -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अभी आपको ये किस चीज में दिया है, आपको एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब 50% तो आपको सॉल्व करके दिया है उन्होंने। सो हाँ, अब मुझे क्या करना है, अभी 5, ये क्या हो जाएगा 49/25 प्लस 14/5 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, अब आगे क्या करने आ सकता है, यहाँ पर डिवाइडेशन करके हम 5 कर सकते हैं, ठीक। -49/5 प्लस 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। सो इसे सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 35/5। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कर लूंगा मैं -35/5 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +35/5 हो जाएगा, मतलब ये 7 हो जाएगा डायरेक्टली, और k इक्वल टू 7 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 7। सिंपल है ना बेटा, डायरेक्टली हमने क्या किया, उसी टाइप से m इज इक्वल टू -7/5 रख लिया, और हमें आंसर पता चल गया, ठीक है। और देखते हैं हम आगे है कि क्वेश्चन 9। आपका यहाँ पर प्रैक्टिस 2.1 खत्म होता है। सिंपली आपको इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहले मैं और एक बार दोहराता हूँ कि बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर फाइंड आउट करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, और किस चीज वो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो इक्वेशन, तभी हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नोट कर लिया इसे, चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में भी बता दिया है मैंने, और अभी भी बता देता हूं। मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है किस चीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो फर्स्ट चीज a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, a b c आर रियल नंबर्स होनी चाहिए ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इंडेक्स जो है आपका, इंडेक्स वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तभी इंडेक्स आपका 2 होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया हो उसे इस टाइप में लाना है, कन्वर्ट करना है। देन आपको ए बी एंड सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। देन आपको रूट्स है या नहीं चेक करने के लिए डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आती है या नहीं देखना है। अगर वो आ गई तो आपके रूट्स वो वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब वो करेक्ट है। अगर से नहीं हो गया तो आपके जो रूट्स दिए गए हैं आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन थे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।